हाँ तो भाई अब हम 5 नंबर का सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमने इससे पहले 4 तक क्वेश्चन कर लिए हैं। 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। ये मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम पतंग का इमेज बनाएं अपने दिमाग में। तो पतंग तो ये उड़ रही है भाई, ठीक है, ये पतंग हो गई आपकी, ये मैंने पतंग बना दी, बन गई। क्या बात है, बड़ी बढ़िया लग रही पतंग। चलो भाई उड़ाते हैं पतंग। तो पतंग की डोरी लो और सीधी। तो पहले हम डोरी तो ऐसा आएगी, तो हम पहले ऊंचाई देखें। तो ऊंचाई तो ये पृथ्वी, पृथ्वी का तल तो ये है, पृथ्वी इस तरह से है नहीं है। तो यहाँ से ऊंचाई तो ऐसी होगी, ये ऊंचाई नहीं होगी पतंग की। पतंग की हाइट इस तरह से होगी। तो यहाँ तो कुछ नहीं है, लेकिन हम यहीं से देखेंगे ऊपर उड़ रही है पतंग। तो ये ऊंचाई इस पतंग की ये कहलाएगी, सही है। पतंग की ऊंचाई ये हो गई इसकी, ये इसकी हाइट। कितनी ऊंची उड़ रही है, 60 मीटर की ऊंचाई पर। तो 60 मीटर पतंग ये हो गई। अब इस पर डोरी जो लगी है, यहाँ से ये डोरी लगी है, अस्थायी रूप भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है उसकी डोरी को, पतंग की डोरी को। किससे, अस्थायी रूप से यहाँ कस के बांध दिया गया है कुछ समय के लिए, और वो उसका 60 अंश का कोण बनाती है। तो यहाँ से ये 60 अंश का कोण बना रही है, ठीक है। ये 60 अंश का कोण ये बना रही है। तो ये आपका 60 अंश का कोण यहाँ से हो गया। और वो भी बनाएगी क्षैतिज से ऐसे करके उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण बनता है कुछ इस तरह से, पता चल गया। ये हो गया आपका 60 अंश का कोण। बस आपसे दिमाग में बात आ गई तो कोई समस्या नहीं है कहीं भी। आपका चित्र ये कंप्लीट हो गया। तो ये कितने अंश का कोण हो गया, ये हो गया आपका 90। ये 90 और 90 के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, कर्ण। बस ये बात है दिमाग में आपके आना चाहिए कि अब पतंग हमारी ये पूरी हो गई है, ठीक है। नहीं ऐसे उड़ रही है पतंग। तो ये हमारा त्रिभुज कंप्लीट हो गया है। तो ये ए बिंदु मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, और ये हमारा सी हो गया। तो ये जो डोरी है ये वाली, ये क्या है, डोरी, ये डोरी है। तो डोरी बिल्कुल सीधी है वहाँ से, ये मान के चल रहे हैं। तो ये ऊंचाई है, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी पता नहीं कितनी है, ये मान के, क्योंकि ये निकालनी नहीं है हमें तो ये चीज़ दी हुई है और ये चीज़ हमें निकालनी है, ये निकालनी है। और कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब, पहले से ही जानते हैं हम। तो लंब में और कर्ण में ये संबंध हो, क्योंकि 90 के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाएगी। तो आइए हमारे पास क्या क्या चीज़ है अब देख लेते हैं। माना पतंग कौन सी है भाई बताओ, पतंग है ए विन, ए पतंग है, ठीक है। और जो डोरी है, डोरी की लंबाई कौन सी है, डोरी की लंबाई है ए सी हमें ज्ञात करनी है, ठीक है ना। यही तो हमें ज्ञात करनी है कि डोरी कितनी लंबी है। तो जो चीज़ ज्ञात करनी है और जो चीज़ है निकली हुई इसमें संबंध, तो ऊंचाई से यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो पतंग की भूमि से ऊंचाई दे रखी बी ए या ए बी बराबर 60 मीटर। अब उन्नयन कोण भी है हमारे पास, ये वाला कोण, ये उन्नयन कोण क्षैतिज से बना, सोती हुई लाइन यही तो इससे ऊपर की तरफ बनता है इस तरह से कोण, ठीक है। तो ये ए सी बी बराबर 60 अंश। अब हमारे पास जो त्रिभुज है उस त्रिभुज की हम बात कर लेते हैं, बस सवाल कंप्लीट हो जाएगा। त्रिभुज है ए, और जो समकोण त्रिभुज है, मैं समकोण त्रिभुज को बी है और सी, समकोण त्रिभुज ए बी सी में स्टार्ट करते हैं सवाल। देखो ये भुजा बटे ये, लंब बटे कर्ण या कर्ण बटे लंब। तो लंब बटे कर्ण हम जानते हैं पहले से ही क्या होता है। देखो लंब बटे कर्ण क्या होता है, ये होता है साइन थीटा। और साइन थीटा की जगह इस समय हम 60 लिख दें, कोई बात नहीं, या सी लिख दें। देखो साइन 60 ये हो गया। और लंब कितना है इसमें, ए बी है ना, ए बी कितना दिया हुआ है यहाँ पर, लिख दूँ मैं यहाँ ए बी ऐसे करके लिख दो जाए। और कर्ण कितना है, ए सी, सही है। तो ये कितना दे रखा है भाई, ए बी कितना दिया 60,
और AC कितना हमें निकालना है, यही तो है डोरी, ये क्या है AC, हमें AC हमें निकालना है, ये डोरी है AC, ये क्या है डोरी की लंबाई, ठीक है। तो ये निकालेंगे, 60 का मान रख दो, √3/2 बराबर 60/AC। AC गुणा इसमें कर लो, इसकी गुणा इसमें कर लो, ठीक है। बहुत मज़े का सवाल है ना। AC बराबर, चलो AC के साथ गुणा भी कर लो, तुम्हें लगता है कि ऐसा करना चाहिए, इसकी गुणा इसमें, 60 दूनी 120 हो गया ना, हो गया। तो 60 गुणा 2, या फिर AC बराबर 60 गुणा 2 बटे ये √3 नीचे आ जाएगा इसके। और अब कर लो तुम परमेकरण, जब √3 नीचे आएगा तो हमने कर दिया अब परमेकरण। जब परमेकरण कर रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 60 गुणा 2 बटे 3, और ये वाला √3 ये, तो 3 दूनी 6, तो ये हो गया 20। तो ये आके आ गई 20 √3 मीटर। ये हो गई डोरी की लंबाई। या और क्लियर करना चाहेंगे तो कैसे निकालेंगे, AC डोरी की लंबाई क्या लिखेंगे हम, डोरी की लंबाई बराबर 40 √3 है ना, √3 या 40 √3 का मान रखना चाहें रख दो भाई, लो रख दिया हमने। तो कितना हुआ, 4 तिया 12, 4 सत्ते 28, 28 और 1 29, 4 एकन 4, 4 और 2 6, और 0 ये वाला, और 1 2 2 के बाद दशमलव, तो ये आ गया 69.20 मीटर। ये हो गई डोरी की लंबाई। अतः डोरी की लंबाई लिख लेंगे आप अपने आप, ये आपका आंसर हो गया। चलिए हम अगला सवाल कर लेते हैं अब। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। मतलब एक भवन है जो कितना है, वो 30 मीटर ऊंचा भवन है वो, और लड़के की लंबाई 1.5 है। तो पहले भवन का दिमाग में आएगा ना आपके, भवन किस तरह से होगा, जो बिल्डिंग है वो 30 मीटर ऊंची है। तो ये मैं बिल्डिंग यहाँ बना देता हूँ, ये हो गई आपकी बिल्डिंग जिसकी ऊंचाई 30 मीटर है। ये वाली ऊंचाई कितनी है, 30 मीटर। और यहाँ कहीं लड़का खड़ा है, चलो मैं लड़के को किसी दूसरे पेन से बनाता हूँ। यहाँ कहीं लड़का, तो भूमि तो ये होगी भाई, ये तो हो गई आपकी भूमि, ये हो गई भूमि। भूमि पर तो बिल्डिंग खड़ी है, ये क्या है, बिल्डिंग खड़ी है ये, ठीक है, समझ में आ गई होगी पूरी बात। यहाँ से लेके यहाँ तक ये बिल्डिंग है, भवन है, और इसकी ऊंचाई है 30 मीटर। ये पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक कैसी है, ये 30 मीटर है। समझ में आ गई पूरी बात। अब एक लड़का खड़ा है यहाँ, लड़के को दूसरे पेन से बताएं। ये लड़का खड़ा है ये, और इसकी जो ऊंचाई है लड़के की, ये वाला लड़का खड़ा है, ठीक है, इसकी ऊंचाई 1.5 मीटर। समझ लें, चित्र को आराम से समझ लें। 1.5 मीटर मतलब 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो देखो कुछ दूरी ये है इसकी, सही है, भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, यहाँ पर खड़ा है लड़का ये। अब कहता है जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, ये इधर जाएगा, तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, तो इस समय शिखर का उन्नयन कोण अब देखे वो उधर, तो उन्नयन कोण जब बनेगा, जब इसकी जैसी लाइन हम यहाँ बनाएं तभी बनेगा उन्नयन कोण। तो एक हमने एक क्षैतिज लाइन जैसे ये है, तो उन्नयन कोण जो बनता है वो क्षैतिज लाइन से ऊपर उठता हुआ इस तरह से बनता है। तो ये क्षैतिज लाइन हम इसके जैसी खींच लेते हैं, तो ये हमने क्षैतिज लाइन एक खींच ली, सही है। तो आप जानते हैं जितनी दूरी ये है उतनी दूरी ये होगी, तो 1.5 दूरी तो ये निकलेगी। फिर जितनी दूरी लड़का है, इतना ऊंचा लड़का है 1.5 मीटर, तो 1.5 मीटर ऊंची। तो यहाँ आँख से वो देखता है, तो इस आँख से इस तरह से देखेगा, तो ये वाला जो इस चोटी का उन्नयन कोण शिखर का, इसका शिखर ये है, ये किसका शिखर है, ये है इस भवन का शिखर। तो इस भवन के शिखर को वो देखता है, तो उस समय उन्नयन कोण जो होता है वो हो जाता है, जितना भी होगा बना लेंगे। ये इस समय 30 है, उसने कहा 30 से 60 हो जाता है। अब वो जब चलेगा इधर की तरफ,
जब वो चलेगा, पहला 30 था, अब 30 से 60 हो गया, अब की बार फिर यहाँ से यहाँ इसको दिख रहा है, तो ये कोण हो गया अब 60। समझ में आ गया होगी बात? ये कोण आपका हो गया ये 60 अंश हो गया, ये घट करके ये 30 से 60 हो गया। ये दूरी पूछ रहा है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी दूर चला। मान लिया वो x मीटर चला, फिर हमें ये भी दूरी पता होना चाहिए, तो हम इसको y मान ले रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात ये? तो यहाँ से लेके यहाँ, अब इससे हमारा कोई मतलब नहीं था। अब लड़के की जो ऊंचाई है वो ये रही, तो ये बिंदु मान लेते हैं हम यहाँ से। अगर ये 30 है और लड़के की ऊंचाई को हम घटा लेते हैं, तो ये हमारा भवन इतना बच जाएगा। तो हम ये त्रिभुज हमें आसानी से मिल जाएंगे। एक त्रिभुज ये मिल जाएगा हमें, और एक त्रिभुज हमें ये प्राप्त हो जाएगा। तो दो त्रिभुजों हमें लगाकर कंडीशन आराम से हम x का मान निकालें। हमें ये पूछना चाह रहा है ना कि कितनी दूरी भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर के गया है, जबकि वो कोण 30 से 60 हो गया। 30 से 60 होने पर वो कितनी दूर चला, x का मान हमें ज्ञात करना है। क्लियर बात आ गई समझ में? तो हमें ये देखना है, नंबर डाल देते हैं हम यहाँ से डालते हैं A B C D E F, और ये हो गया आपका। ठीक है, जो जो चीज़ दे रखी है वो चीज़ हम मान लेते हैं। माना भवन, हाँ भाई बताओ भवन कौन सी चीज़ है? भवन है पूरा ई से लेके सी तक, यहाँ तक भवन है ये पूरा ई सी बराबर है 30 मीटर। और यदि हम ईडी निकालना चाहें, ईडी जब निकालेंगे तो ईसी में से इस डीसी को हटा दो, मतलब 30 में से 1.5 को हटा दो, तो यहाँ कितना बच जाएगा? 28.5 बच जाएगा। तो यहाँ लिख ही दो ना सीधा सीधा। तो क्या बताएंगे हम? ईडी बराबर ईडी कैसे निकाले? पूरा ईसी में से डीसी निकाल दो। डीसी ये लड़के की ऊंचाई है ना, लड़के की ऊंचाई, लड़का कौन सा है इसमें? लड़का कौन सा? ए बी बराबर 1.5 मीटर। ठीक है, जितना ए बी है, अभी कर रहा हूँ पूरा उसे, जितना ए बी है उतना ही डी सी है, अर्थात 1.5 मीटर। हो गया ना? हो गया। तो यही चीज़ मुझे ज्ञात करनी है। ईडी ज्ञात कर लो, ईडी का मतलब भवन का जो ऊपर का हिस्सा वो ज्ञात कर लो। तो हम ईडी ज्ञात कर रहे हैं। देखो ईडी बराबर ईसी है टोटल 30, यहाँ से लेके यहाँ तक ईसी है, और तो 30 में से हमने कितना घटा देते हैं? 1.5 मीटर घटा दो। क्लियर? तो ईडी हमारे पास बच जाएगा। अब 30 में से 1.5 घटा दो तो कितना? 28 रुपये बचते हैं ना? बचते हैं। 30 रुपये में से 1.5 रुपये घटा दो तो 28.5, ये हमारे पास हो गया। ये बात आ गई, इसकी ज़रूरत पड़ेगी ना, इसलिए कर रहे हैं हम, त्रिभुज कंप्लीट कर रहे हैं ईडी और एफ में, तब ज़रूरत पड़ेगी इसकी। अब देखिए इसमें मान रहे हैं हम ए से लेके एफ तक की दूरी कितनी है? ए एफ बराबर कितना है? x मीटर, और एफ डी कितना है? इस तरह से एफ डी वो है 22 मीटर। तो इन जो चीज़ हमने दे रखी है वो तो हमने लिख दिया और कुछ हमने मान ली है। तो जितनी बी सी है वही है ए डी, क्योंकि इसके कैसी है समान बराबर बैठती हैं। ठीक है, ये आमने सामने की भुजाएं हैं। अब कोण को बता दो आप। देखो एक कोण तो हमारे पास है ये ई ए डी बराबर है 30 अंश, ये उन्नयन कोण है। और एक कोण और है ई एफ डी बराबर ये है 60 अंश, और दोनों कौन हैं? ये उन्नयन कोण हैं ये दोनों। ठीक है, अब हम सवाल को स्टार्ट कर लेते हैं। देखो त्रिभुज लगाओ। सबसे पहले कौन सा त्रिभुज कर रहे हैं? समकोण त्रिभुज। इसमें दो त्रिभुज हैं, देखो समकोण। एक त्रिभुज तो ये रहा समकोण ई डी ए, एक तो ये है, और एक है ई डी एफ। दोनों त्रिभुज का इस्तेमाल करेंगे। एक त्रिभुज तो हम यहाँ कर लेंगे, एक का हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, पहले स्टार्ट करें ई डी ए में। ई डी ए में
ये समकोण त्रिभुज है ना, देखो ऐसे करके ये वाला, एक ऐसा आया यहाँ तक, ये वाला हिस्सा, ठीक है, और एक है ये EDF। तो एक लिख लेते हैं हम EDF में। देखो ये 30 कहाँ तक बन रहा है कोण, यहाँ तक। ये 60 कहाँ से बना रहा है, ये तो ये समकोण त्रिभुज तो है, यही वाली बात। तो समकोण त्रिभुज में हमें लगाना होता है त्रिकोणमिति। बस चलो स्टार्ट करो भाई। में देखो ये क्या है, लंब, और ये पूरा आधार 30 के लिए लगाऊंगा मैं, 30 के लिए पूरी भुजा आएगी ये, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, लंब, लंब बटे आधार, और आधार क्या है यहाँ आप लोग जान रहे होंगे। आधार क्या है, लंब है हमारे पास ED, तो ED तो है इसमें लंब, ये वाला ED, और आधार क्या है, आधार है पूरा A से लेकर के D तक, AD, मतलब पूरा आएगा x + y। तो लंब क्या है, लंब बटे आधार क्या होता है, tan होता है। तो tan किसका मान है यहाँ पर, पहले थीटा लिख देते हैं, tan A है यहाँ पर, चलो। और कोण जो है वो है क्या, 30 अंश है, ठीक है। और लंब कितना है, ये बचा है इस समय लंब, ये कितना बचा है, 1.5 निकालने के बाद कितना बचा है ये इस टाइम, ये जो बचा है वो बचा है 28.5, ये 28 ED चाहिए ना, तो ये हो गया 28.5, और बटे AD कितना है, AD ये है x + y। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, x है ये और ये है y, तो लिख दूँ मैं यहाँ पर x + y। अब 30 की वैल्यू हम जानते हैं कितना होता है, 1/√3 होता है, बराबर 28.5 बटे x + y। देखो इसकी गुणा इसमें कर लो, इसकी गुणा इसमें कर लो, तो क्या हो गया, यहाँ लाइन दिखाई दे जा रही है, चलो। तो x + y बराबर √3, गुणा कर दी मैंने ऐसे करके इसको, 28.5, चलो गुणा ही लिख दो अगर ऐसा लगता है, गुणा हो गई, ठीक है। अब हम समीकरण नंबर 1 ही हो जाएगी यहाँ से। अब दूसरे इसमें स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी, y का मान उठा करके मुझे यहाँ रख देना है बस। अब चलते हैं अगला सवाल, EDF में। EDF में क्या लगाएंगे, लंब, लंब है वही उसमें ED, ये तो सोच रहे ही नहीं है, बहुत बढ़िया है ये। ED लंब अगर आधार यहाँ तक आएगा, 60 है ना, हम इस वाले त्रिभुज में निकाल रहे हैं, बटे आधार, और आधार क्या है बताओ भाई, आधार इसमें FD, ठीक है, ये पता चल रहा है आपको। और ये है tan, किसमें, F में, tan F लिख दो थोड़ी देर के लिए, तो क्या हो जाएगा tan 60 बराबर, लंब क्या है 28.5 बटे FD कितना है, बाई की वैल्यू यहाँ से आराम से निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो √60 का मान रखो, √3 होता ही हम जानते हैं, ठीक है, और 28.5 बटे y, और y यहाँ कर ले रहे हैं हम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, y बराबर 28.5 बटे √3, इसका कर लेते हैं परमेकरण तो समझ में आ रहा होगा आपके, √3 की गुणा यहाँ पर भी और √3 की गुणा यहाँ पर भी, इसकी गुणा इससे करेंगे तो क्या आएगा, देखो 28.5 बटे ये √3 ऐसे लिख देता हूँ मैं, ठीक है, और ये हो जाएगा 3 से काट दो, बाई की √3 की गुणा √3 से करना 3 आएगा, और देखो 3 9 27, ठीक है, और कितना एक 3 पंजे 15, तो कितना आ गया 9.5, तो ये बन गया आपका 9.5 √3, ये वैल्यू निकली y की, y बराबर ये निकला। अब देखो हम मान रख देते हैं समीकरण नंबर 1 में, ये वाला समीकरण नंबर ये 2 हो गया, कोई बात ना, 2 ना भी लिखते हैं तब भी कोई चलेगा, 2 लिखो भाई। ये है आपके पास समीकरण नंबर 1, x + y बराबर 28.5 √3, ये गुणा है, अच्छा ये गुणा ऐसे यहाँ ला करके यहाँ लिख देते हैं, कोई बात नहीं, y की वैल्यू यहाँ रख दो, ये है x + 9.5 √3 बराबर 28.5 √3, ये x ही तो निकालना है मुझे, तो ये आ गया x निकल के, कोई दिक्कत ही नहीं है, √3 माइनस ये वाली चीज़ उधर ले जाना है मैं,
9.5 √3। देखो 28.5 में से, देखो मैं यहाँ घटा के दिखा दूँ, 28.5 में से हमने 9.5 रुपये निकाल लिए। देखो 5 में से 5 गया 0 बचेगा, 18 में से 9 गया 9 बचेगा, और ये हो गया 1, ये 19 बचेगा पूरा, 19 √3। ये है ये √3 और ये है ये √3, तो इसमें से हमने घटा दी, मतलब ये खीरा लिखा है, ये भी खीरा लिखा है, तो खीरा √3 और खीरा √3, ठीक है, ऐसा समझ लीजिएगा। ये इस संख्या में से √3, ये संख्या में से √3 तो साथ साथ आएगा, तो ये थोड़ी चला जाएगा अलग, तो कितना हो जाएगा 19 √3 मीटर। ये किसकी हो गई, ये आ गई आपके पास, लड़का इतने मीटर चल करके भवन की ओर चला, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है भाई, ये संख्या √3 में से संख्या √3, ये संख्या √, तो संख्या में संख्या घटा कर √3 बच गया, बस ये हो गई। आपके समझ में आ गया होगा आपके सवाल, कोई खास बात नहीं रही इसके अंदर, चित्र मेन था, आपको चित्र समझ में आ गया। हम समकोण त्रिभुज में एक बना हमारे पास ये समकोण त्रिभुज और दूसरा बना हमारे पास ये समकोण त्रिभुज, इस तरह से ये। अब यहाँ से यहाँ तक जो लड़का चला है वो 19 √3 मीटर चला है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।